लाहौर सदाबाद तिथि चौधरी, सिकंदरा राव, वीरेंद्र राणा, छाता लक्ष्मी नारायण चौधरी, माठ संजय कुमार शर्मा, एसके शर्मा, गोवर्धन करेंद्र सिंह, मथुरा हमारे राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय मंत्री, आप सबके जाने माने हमारे प्यारे भाई श्रीकांत शर्मा जी, बलदेव सुरक्षित, पूरण प्रकाश, एतमादपुर राम प्रताप चौहान, आगरा कैंट सुरक्षित, डॉक्टर जीएस धर्मेश, आगरा दक्षिण योगेंद्र उपाध्याय, आगरा उत्तर जगन प्रसाद गर्ग, आगरा ग्रामीण सुरक्षित हेमलता दिवाकर, फतेहपुर सीकरी उदय भान सिंह चौधरी, खैरागढ़ महेश गोयल, फतेहाबाद जितेंद्र वर्मा, बाह रानी पक्षशिला सिंह, टुंडला सुरक्षित एसपी बघेल, जसराना रामगोपाल पप्पू, फिरोजाबाद मनीष असीजा, शिकोहाबाद डॉक्टर मुकेश वर्मा, सिरसागंज जयवीर सिंह, कासगंज देवेंद्र सिंह लोधी, अमनपुर देवेंद्र प्रताप सिंह, पटियाली ममतेश शाक्या, अलीगंज सत्यप सिंह राठौर, एटा विपिन वर्मा डेविड, मारहरा वीरेंद्र वर्मा, जलेसर सुरक्षित संजीव दिवाकर, गुन्नौर अजीत राजू यादव, बिसौली सुरक्षित कुशाग्र सागर, बदायूं महेश गुप्ता, शेखपुर धर्मेंद्र शाक्या, बहेड़ी छत्रपाल गंगवार, मीरगंज डॉक्टर डीसी वर्मा, भोजीपुरा बोहरन लाल मौर्य, नवाबगंज केसर सिंह, फरीदपुर सुरक्षित श्याम बिहारी, बिथरी चैनपुर राजेश कुमार मिश्रा, बरेली कैंट राजेश अग्रवाल, बरेली और डॉक्टर अरुण सक्सेना, बरेली कैंट राजेश अग्रवाल, आंवला धर्मपाल सिंह, पीलीभीत संजय गंगवार, बरखेरा कृष्णलाल राजपूत, पूरनपुर सुरक्षित बाबूराम पासवान, बीसलपुर रामशरण वर्मा, कटरा वीर विक्रम सिंह, जलालाबाद मनोज कश्यप, तिलहर रोशनलाल वर्मा, पुवाया सुरक्षित चेतराम पासी, शाहजहांपुर सुरेश खन्ना, ददरौल मानविंदर सिंह, पीलिया रोमी साहनी, निघासन राम कुमार वर्मा, गोला गोकरनाथ, अरविंद गिरी, श्रीनगर सुरक्षित मंजू त्यागी, धौरहरा बाला प्रसाद अवस्थी, लखीमपुर योगेश वर्मा, कास्ता सुरक्षित सौरभ सिंह सोनू, मोहम्मदी लोकेंद्र प्रताप सिंह, उन्नाव पंकज गुप्ता, गोविंद नगर सत्यदेव पचौरी, आर्यनगर सलिल विश्नोई। ये उन्नाव से हमारे जो अभी सिटिंग एमएलएज हैं उनके मैं नाम पढ़ रहा हूँ। अभी फेज़ 2 और 3 के थे, फेज़ 1 और 2 के हुए। जो हमारे एमएलएज हैं, जो सिटिंग एमएलएज हैं, उनके नाम पढ़ रहा हूँ। उसमें लखनऊ और वाराणसी, इसकी क्योंकि अभी चर्चा नहीं हुई है इसलिए वहाँ के एमएलएज के नाम नहीं हैं, बाकी सारे नामों को हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। उन्नाव मैंने बताया पंकज गुप्ता, गोविंद नगर सत्यदेव पचौरी, आर्यनगर सलिल विश्नोई, कानपुर कैंट रघुनंदन भदौरिया, महाराजपुर सतीश महाना, झांसी नगर रवि शर्मा, फतेहपुर विक्रम सिंह, खागा सुरक्षित श्रीमती कृष्णा पासवान, रुदौली रामचंद्र यादव, कैसरगंज मुकुट बिहारी वर्मा, कटरा बाजार भवन सिंह, बांसी जयप्रकाश सिंह, गोरखपुर शहर राधा मोहन दास अग्रवाल, खजनी सुरक्षित संत प्रसाद, फाजिल नगर गंगा सिंह कुशवाहा, देवरिया जन्मेजय सिंह, फेफना उपेंद्र तिवारी, मुंगरा बादशाहपुर डॉक्टर सीमा द्विवेदी।
ये नाम उत्तर प्रदेश के 149 नेम्स इंक्लूडिंग द एमएलएस ये तय हुए हैं और बाकी कल फिर से हमारी बैठक होगी जिसमें चुनाव समिति में जिसमें बाकी नामों पर चर्चा होगी। पंजाब के बचे हुए नाम उनको भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। अमृतसर नॉर्थ श्री अनिल जोशी प्रेजेंटली एमएलए। फगवाड़ा ये रिजर्व सीट है, श्री सोम प्रकाश एमएलए। जालंधर वेस्ट रिजर्व सीट है, श्री मोहिंद्र भगत। जालंधर सेंट्रल श्री मनोरंजन कालिया एमएलए। अनंतपुर साहिब श्री परमिंदर शर्मा और फाजिलका श्री सुरजीत जानी एमएलए। ये नाम जो पंजाब के थे वो हम लोगों ने क्लियर किए हैं। सुबेरे गोवा के नाम आ चुके हैं। तो इस प्रकार से जिन सीटों पर बची हुई सीट्स थी वो भी हमने चर्चा की है और हमने कोशिश की है, यानी चुनाव समिति ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर हो सकें। उसको सभी सीटों पर चर्चा हुई है। कास्ट वाइज हम ब्रेकअप देते नहीं, सभी समाज के वर्गों को सभी अभी तक एमएलए से लखनऊ और बनारस इनकी अभी चर्चा नहीं हुई है, उनकी चर्चा होने के बाद नहीं। अभी इसकी पूरी लिस्ट आ जाए, लेकिन तरीका यही है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है लोगों से चर्चा करने के लिए। अभी आएगी, सूचना आएगी। अभी तक कोई तय नहीं है। कल की कल बताएंगे, आज आपके सामने जो भी तय हुई है उसको आपके सामने अभी तय होगी तो बता दूंगा। टोटल ब्रेकअप आपको दे दूंगा मैं अलग से। सभी लोगों को समावेश किया गया है और सभी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ठीक रिप्रेजेंटेशन हो, इसकी चिंता की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में नाम फाइनल होने के बाद आज लिस्ट जारी की गई। उत्तराखंड की 64 नामों की लिस्ट आपके सामने थी। उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरण में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी 149 सीटों के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी कर ली है और गोवा के भी जो 2-4 नाम बाकी थे उनका भी ऐलान कर दिया गया है। पंजाब का माफ कीजिएगा, और गोवा की लिस्ट आज सुबह ही आ चुकी थी। अब बड़ी बात यह है कि जी न्यूज पर वोटों की बारात में जो नाम आपको सोर्सेस की तरफ से पहले हम बता चुके थे उस पर भी मुहर लग गई है। उन सभी को चुनावी टिकट बीजेपी ने दे दी है। वो नाम अब से कुछ ही देर में आपके सामने हम रखने वाले हैं। लेकिन यूपी की 149 सीटों के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 2 सीट्स का जिक्र अभी नहीं किया। जेपी नड्डा जब यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि लखनऊ और वाराणसी पर अभी चर्चा नहीं हो पाई है, उस पर सहमति होने के बाद हम उस नाम का ऐलान भी कर देंगे। लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट पर क्या कुछ जेपी नड्डा ने कहा है, कौन कौन से नामों का ऐलान हुआ है, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहा हूं। 149 सीट्स जो फेज 1 और फेज 2 में लिए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नहीं, ठीक है। फेज 1 और फेज 2 उनके बारे में चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद जो कैंडिडेट्स आए हैं उनके बारे में हम आपके सामने रख रहे हैं। बेहट ये असेंबली कंस्टिट्यूंसी सीट नंबर 1 है। महावीर राणा नकुड़, धर्म सिंह सैनी, सहारनपुर नगर राजीव गंभीर, सहारनपुर मनोज चौधरी, देवबंद ब्रिजेश सिंह, रामपुर मनिहारन ये रिजर्व सीट है। देवेंद्र निम, गंगोह प्रदीप चौधरी,
थाना भवन सुरेश राणा, तो 149 सीटों के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी उत्तर प्रदेश के लिए हो गई है। रविंद्र कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, 2 दिन पहले ही ये खबर हमने जी न्यूज के दर्शकों को बता दी थी, चाहे वो श्रीकांत शर्मा का नाम हो, चाहे वो संगीत सोम का नाम हो, चाहे वो सुरेश राणा का नाम हो, इन सब के नामों पर आज मुहर लगी गई है। देखिए जाहिर तौर पर जिस तरह से आज अनाउंस हुए हैं 149 सीट उत्तर प्रदेश के लिए और 64 उत्तराखंड के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सभी सिटिंग एमएलए को टिकट लगभग दिया गया है। उत्तराखंड से तो जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए थे और कांग्रेस से जो बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए, यहाँ तक कि एस्ट्रा लहरा आज जो शामिल हुए हैं उनको भी टिकट दे दिया गया। उत्तर प्रदेश से भी समोदेश वही हालात है। लखनऊ और बनारस के जो सिटिंग एमएलए हैं उनके नाम को छोड़कर बाकी लगभग जो भी 149 के अंतर्गत आ रहे हैं एमएलए उनको टिकट दिया गया है। जैसा कि आपने भी नाम बताया, तो कहीं न कहीं बीजेपी बहुत सेफ गेम खेली है। जो सिटिंग एमएलए है उनको टिकट दिया गया, बगावत न हो, और जो बाहर आए हुए उनको भी एकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। कल भी सीएसी की बैठक है, कल पूरे दिन बैठक चलेगी और बाकी जो सीट बचे हुए हैं उनके नाम का फैसला होगा। और जो हमें बताया जा रहा है, जो बाहर से आए हुए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी से आए हो या बहुजन समाज पार्टी से आए हुए हैं कद्दावर नेता, उनको टिकट दिए जाने की पूरी संभावना है। यानी रविंद्र, सिर्फ और सिर्फ विनिंग फैक्टर ही जहन में है बीजेपी के। ये साख की नाक की लड़ाई है, चाहे वो दागी हो चाहे वो बागी हो, लेकिन इस बार बीजेपी ने यही जहन में रखा हुआ है ब्लिंकर्स ऑन करके कि विनिंग फैक्टर होना चाहिए, बाकी सब साइड में। जाहिर तौर पर कोटा नहीं, जो जितने के सक्षम है, चाहे किसी पार्टी से आया हो, उसे टिकट देना, हर हाल में 14 साल का वनवास खत्म करना है। नोटबंदी का जो फैसला हुआ था उस पर उत्तर प्रदेश से मुहर लगवाना है, जिससे कि विपक्षी दल जो आरोप लगाते हैं उसकी काट हो। और जाहिर तौर पर सरकार और बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सबके लिए ये नाक की लड़ाई है, इसे हर हाल में जीतना चाहते हैं। और जैसा कि आपने भी कहा, दिख भी रहा है, दागी हो बागी हो, दूसरे जगह हो, दूसरी पार्टियों से आए हो, सिटिंग एमएलए हो, दूसरी पार्टी के सिटिंग एमएलए हो, जीत सकता है जो उसके नाम को कंसीडर किया गया उसको टिकट दिया गया। बस विनिंग फैक्टर ही जहन में और कुछ भी नहीं, और यही वजह है कि दागी या बागी सबको मिला है मौका। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी के लिए। कल एक बार फिर से बीजेपी की सीईसी की बैठक होने वाली है और उसके बाद कुछ और नामों का ऐलान हो सकता है। याद रखिए, वाराणसी का और लखनऊ की सीट से कौन चुनाव लड़ेगा इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। अब लौटकर समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुलायम के एम प्लान को आपके सामने रखना जरूरी है। उन्होंने यूपी चुनाव के लिए ये एम प्लान बचा रखा है। मुलायम ने आज कार्यकर्ताओं से बात करते हुए अखिलेश को मुस्लिम विरोधी कहा। अगर वो नहीं माने तो मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, ये कहा। मुसलमान मेरे साथ है, मैंने उनके लिए माफ कीजिएगा, इस वक्त मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग की तरफ से फैसला हो गया है। साइकिल चुनाव चिन्ह अखिलेश यादव को मिल गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पिता पुत्र में चुनाव से पहले ही पुत्र की जीत हुई है। अखिलेश यादव को आज चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग की तरफ से दे दिया गया है। लगातार ये बैटल पिछले 3 महीनों से, ये लड़ाई पिछले 3 महीनों से चली आ रही थी और आज इसका फैसला हो गया। कल से नॉमिनेशन शुरू है। रवि मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। रवि, क्या बड़ी खबर? देखिए, चुनाव आयोग ने ये तय किया है कि जो क्राइटेरिया तय किया गया था, चुनाव आयोग के पास अधिकार है कि जिसके पास 50% से ज्यादा, यानी बहुमत जिसके साथ है, चाहे तो विधायकों का बहुमत या फिर संगठन में जिन लोगों का बहुमत है, वो जिसके साथ है उसके पक्ष में फैसला दिया जाता है। तो सारे सबूत जो चुनाव आयोग को सौंपे थे अखिलेश गुट की तरफ से अगर देखा जाए तो एफिडेविट के साथ और तमाम कागजात के साथ, तो उसको आधार बनाकर चुनाव आयोग ने अखिलेश के पक्ष में फैसला लिया है। क्योंकि मुलायम सिंह के साथ गिने चुने लोग दिख रहे थे, 5 से 6 लोग। तो जो अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग ने जिस तरह से अदालती कार्रवाई होती है उस तरह से पूरी कार्रवाई की, दोनों को पूरा मौका दिया, सारे कागजात मंगवाए और कागजात के आधार पर उससे लगा कि अखिलेश का गुट ही एक्चुअली सर्वाइव कर रहा है और उसके पास उनके पक्ष में बहुमत है, उनके पक्ष में संगठन का बहुमत भी है और सरकार में जो विधायक हैं उनका भी बहुमत है। तो उसी के आधार पर इलेक्शन कमीशन ने यह तय किया है कि साइकिल का सिंबल फ्रीज करने के बजाय अखिलेश को दिया जाए।
रवि, लगातार आप जानकारों से बात कर रहे थे जो चुनाव को बहुत करीब से देखते हैं और समझते हैं, उनसे भी आप लगातार बात कर रहे थे। उन सबका यही कहना था कि इतनी जल्दी फैसले आते नहीं हैं, बकायदा बहुत टाइम लगता है, 6 महीने तक का वक्त लग जाता है। लेकिन वो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर चुनाव आयोग ने अपनाया कि अखिलेश के पक्ष में ये चुनाव चिन्ह गया साइकिल का? रूबिका, सबसे पहले हम लोगों ने ही खबर चलाई थी, आपको याद हो, कि साइकिल सिंबल फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के एक बड़े अधिकारी से अपनी बात हुई थी और उन्होंने जो क्राइटेरिया बताया था उस समय, उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन अगर क्राइटेरिया के हिसाब से जाता है तो उनके पास एक तर्क होता है, उनके पास एक पक्ष होता है कि जिसके पास जो भी गुट दावा कर रहा है उनसे उनका सबूत मांगा जाता है, और सबूत में ये मांगा जाता है कि 50% से ज्यादा लोग उनके पास होने चाहिए, एक आदमी, यानी 50% +1 ये क्राइटेरिया है कि जिसके साथ है उसके पक्ष में चुनाव आयोग को फैसला करने का अधिकार है। अब चुनाव आयोग हो सकता है उसको डिले करे, लेकिन चुनाव आयोग ने जितने सबूत मांगे थे, दोनों गुटों से सबूत मांगा था, एफिडेविट के साथ डिटेल्स मांगा था, विधायकों का हस्ताक्षर मांगा था, साथ साथ जो भी राष्ट्रीय समिति के सदस्य होते हैं उनके डिटेल्स मांगे थे। तो जो साक्ष्य अगर देखा जाए तो साक्ष्य जो चुनाव आयोग के सामने रामगोपाल यादव और जो अखिलेश गुट के नेता है, महासचिव है, उन्होंने डिटेल्स एक एक सबूत पूरा एफिडेविट बनाकर चुनाव आयोग के पास दिया, और चुनाव आयोग के पास वो सारे सबूत थे जिसके आधार पर चुनाव आयोग ये फैसला कर सकता था कि जो भी लोग हैं, ज्यादातर लोग अखिलेश के साथ है। यहाँ कहा गया कि 2/3 से ज्यादा लोग अखिलेश के साथ है। एकदम ऐसी स्थिति हमको याद आती है, वो तस्वीर आप ही ने जी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाई थी, जिसमें बकायदा एफिडेविट से भरे वो 3-4 बक्से जो हैं चुनाव आयोग पहुंचाए गए थे रामगोपाल यादव की तरफ से। क्या ये माना जाए कि यहाँ तैयारी अखिलेश के खेमे की तरफ से पूरी थी और मुलायम सिंह यादव बार बार ये बात कहते रहे कि कोई परेशानी है ही नहीं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार मुलायम सिंह, आपको मैं रोक रही हूँ आपको। जूही सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं समाजवादी पार्टी में अखिलेश पक्ष से। अब मैं ये कहूंगी कि वो अपना पक्ष रख रही हैं। जूही, बार बार आप ये बात कहती रही कि मार्गदर्शक के तौर पर मुलायम सिंह यादव रहेंगे, लेकिन हम चुनाव जो है अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, फैसला भी उनके हक में आया है। रिएक्शन? जो हमारी बात थी वो सही साबित हुई, क्योंकि पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ खड़ी थी, और इसमें हम किसी को न चुनौती दे रहे थे, न किसी के सम्मान में कोई कमी कह रहे थे, लेकिन ये पार्टी का निर्णय था। और मुझे बहुत खुशी है कि चुनाव आयोग एक जिम्मेदार बॉडी है और उसने पार्टी के निर्णय को समझा और हमारे पक्ष में फैसला दिया। आज माननीय अखिलेश यादव का दिन है और हम उनके नेतृत्व में चुनाव जाने में तैयार हैं। जूही जी, अब ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव जो बात कह रहे थे कि मेरी बात नहीं मानी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ूंगा, क्या आप उनको मनाएंगे या फिर आप चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे? देखिए, उनको मनाने का सिलसिला, उनसे बात करने का सिलसिला, वो हमारे संरक्षक है, वो माने न माने हम उनको अपना संरक्षक मानते हैं, वो कभी नहीं टूटेगा। लेकिन चुनाव का नेतृत्व क्लियर हो चुका है। जो 1 जनवरी को फैसला आया था वो एक फैसला है जो सबके द्वारा स्वीकृत है। तो चुनाव हम माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग के फैसले का बस इंतजार था, अब आ गया है, हम सक्रिय रूप से आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न चिन्ह जो हमारे नेतृत्व पे खड़ा किया गया था उसको दूर करने के लिए हमने 1 जनवरी का अधिवेशन बुलाया था। जूही जी, इस बीच आपकी सीनियर लीडर्स से बात हो पाई है, कोई रिएक्शन आपको मिल पाया है, या जी न्यूज से ही आपको इस खबर का अभी जानकारी मिली है कि चुनाव चिन्ह आप लोगों का या आपके गुट का हो गया है? नहीं, मेरी अभी मुझे जानकारी मिली है। मैं अपने पार्टी ऑफिस जा रही हूँ और सीनियर्स को जरूर जानकारी होगी, वो भी जरूर जी न्यूज से बात करेंगे। बस एक अच्छा दिन है समाजवादी पार्टी के लिए। बहुत दिनों बाद साइकिल हम सबका सिंबल था और हम सबका गर्व भी था, सभी के साथ वो है। बहुत खुशी का दिन है हर कार्यकर्ता के लिए। जूही सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और मुबारकबाद भी। जूही सिंह जो कि अखिलेश गुट की तरफ से अभी हाल ही में अपना पक्ष रखती रही थी, वो ये कह रही है कि आज बड़ा दिन है, आज अखिलेश यादव के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के पक्ष में फैसला दिया है। साइकिल चुनाव चिन्ह, पार्टी सिंबल साइकिल अखिलेश यादव का। आगे अब क्या होने वाला है देखिए, लगातार बातचीत का दौर अब आगे बढ़ेगा। मुलायम सिंह की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, इस पर लगातार नजर बनी हुई है।